कि जो काम आप लोग खुद नहीं कर पाते उसका मलबा आप लोग डाल देते हैं अब नवाज शरीफ की हुकूमत पर, जरदारी साहब की हुकूमत पर। और इनफॉर्मली भी ऑफ द रिकॉर्ड भी मैंने आपको बहुत दफा ये रिक्वेस्ट की है कि कंक्लूसिव स्टेटमेंट ना दिया करें, जर्नलिस्ट की तरह क्वेश्चन पूछा करें। सर मुझे तो आपकी सजेशन की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे सवाल करना है, कैसे सवाल नहीं करना। बिल्कुल ठीक ना करें ना, सवाल करें ताकि आवाम को पता चले। सजेशन की जरूरत नहीं है सर कि मुझे कैसा सवाल करना है, कैसे सवाल नहीं करना। मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो पूछना हम आपसे ये चाहते हैं, गर्मी उरूज पर है, जून का महीना है, 22 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है, आपके अपने वुज़रा जो हैं आप अपनी हुकूमत पर बरस रहे हैं, वो कहते हैं हमाद अजहर को तो खुद नहीं पता कि कितनी लोड शेडिंग हो रही है, केपीके में आवाम से जाकर पूछ लें, 22 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। क्यों इतनी लोड शेडिंग हो रही है सर? इतने गर्म मौसम में स्कूलों में बच्चे बेहोश होना शुरू हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका शाजिया। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी है। हमारे मुल्क में बहुत वाफर बिजली है, कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बिजली के घर तो लगाए गए क्योंकि वहाँ से कमीशन मिलता था, उसकी तरसील का सिस्टम नहीं बनाया गया। इसको ऐसा समझें कि घर में आप एक बहुत बड़ा पंप लगा दें पानी वाला, लेकिन उसके साथ पाइप कनेक्ट ना करें जो पानी वहां से उठा के कहीं और लेके जा रहा हो। तो पानी जितना मर्जी उबल रहा हो, जब तक आप उसे उठा के किसी जगह तक लेके नहीं जाते तो वो किसी बाथरूम की टूटी में वो पानी नहीं आएगा। तो हमारा ये सबसे बड़ा सिस्टम जो तरसील का है, हमारी हुकूमत ने आके तकरीबन 70 अरब रुपए खर्च करके 4000 मेगावाट का उसमें कैपेसिटी का इजाफा किया। तो 21,000 से बढ़ा के हमने उसे 25,000 कर दिया। अब साल में 3 से 4 दिन आते हैं जब हमारा वाटर का कोई क्राइसिस आता है या कोई तकनीकी खराबी आती है। ये जब पिछली दफा बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था तो मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था हेडक्वार्टर्स जो था। सर वो तो समझ में आता है, सर वो समझ में आता है, पूरे मुल्क में जो ब्रेकडाउन हुआ वो समझ में आता है। बात सुन लीजिएगा, लेकिन जो लोग 34 रुपए एक यूनिट का दे रहे हैं सर, उनका क्या कसूर है? एक सेकंड तहम्मुल से पहले बात सुनिएगा। पहले ये ज़हन में रखा कीजिए कि शोर डालने से तो मसला नहीं खत्म होना ना। मसला अगर सर तो शोर तो करप्शन का तो फिर आपकी बात जायज़ है। असेंबली में तो आप लेकिन तकनीकी हम शोर नहीं मचा रहे। अच्छा, उस पर बाद में बात कर रहे हैं। तो अभी तो आपके संजीदा सवालों का जवाब दे रहा हूँ ना, तो संजीदा सवालों का जवाब संजीदगी से ताकि आवाम तक पहुंचे। अगर तो ब्लेम गेम है तो वो तो हो सकती है, उसका तो कोई कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि आवाम को पता हो कि वजह क्या है। अब इसमें एक तकनीकी प्रॉब्लम आई है और तब बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था, और मेरी भी पहली दफा लर्निंग हुई थी कि जब मुल्की लेवल पे तकनीकी प्रॉब्लम आती है, फंडामेंटल इशू आता है, तो उस टाइम ऐसा नहीं होता कि आप बटन दबाते हैं तो कोई एक बिजली घर ऑन हो जाता है और वो बिजली देना शुरू हो जाता है। जब आप, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी को एक ही जगह पे रखना होता है बिजली की, तो डिमांड एंड सप्लाई जो है उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आप कर सकते, इसलिए आपको लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। आपके पास बिजली घर तो बहुत सारे हैं, अब उनको स्टार्ट किया जाएगा, नेशनल ग्रिड में लाया जाएगा, इट्स गोना टेक टाइम। सर आप 3 से 4 चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जो है तरसील का निजाम दुरुस्त नहीं है, तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का फर्क है। मसला का है, डिमांड एंड सप्लाई का फर्क है, तलब ज्यादा है, पैदावार कम हो रही है। तीनों एक ही चीजें हैं, ये तीनों एक ही चीजें हैं। आपको इसकी, क्योंकि ये अगेन एक टेक्निकल इशू है। मैंने जैसे कहा कि जब तक मैं नेशनल ग्रिड में नहीं गया था मुझे भी इसकी समझ नहीं थी और मैंने वहां सीखा। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हाइड्रो से हम इस टाइम हमारी बिजली से वो ड्रॉप हो गया हाइड्रो। अब ये एक तकनीकी प्रॉब्लम आ गई कि हाइड्रो ड्रॉप हो गया। अब आपकी फ्रीक्वेंसी आपने मेंटेन रखनी है। आपके शो का टाइम बहुत कम है, मैं वो फ्रीक्वेंसी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस ये समझिए कि पाकिस्तान ने 49 टेक्निकल चीजें एक आम बंदे को, सर आम उसके ऊपर मेंटेन रखना, उसको समझ नहीं आती है। उसके लिए सर आप बताएं। उसके लिए जी नहीं, आप बोल लें सर। ये जो इतनी टेक्निकल चीजें आप बता रहे हैं, ये जो 34 रुपए फी यूनिट बंदा बिजली का बिल देता है ना सर, उसको ये टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। जिन्होंने आपको वोट दिया है, जो बिजली के हजारों रुपया महीने का बिल भर रहे हैं, उनको ये जवाब चाहिए कि बिजली कितने दिनों तक जो है ना वो इसी तरह ये सूरत हाल रहेगी सर। क्योंकि हमें तो बताया जाता है, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि करने से बिजली नहीं, मैं आपकी बैशिंग नहीं कर रही, मैं आपकी बैशिंग नहीं कर रही, क्योंकि हमें तो ऐसे बताया जाता है कि हम ऐसी बिजली की विदायगी कर रहे हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं है। यही मैं आपको और आपके थ्रू नाजरीन को बताने की कोशिश कर रहा था कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है। जैसे ही मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, यू जंप इन एंड यू इंटरप्ट।
और ये एक ऐसा इशू है जो डिटेल से आपको बताना पड़ेगा, उसका हाँ या ना में कोई जवाब नहीं। टेक्निकल ये इशू है कि अब जब नए बिजली घर जिनसे आपने बिजली लेनी है उनको स्टार्ट करना पड़ेगा तो 3 से 4 दिन लगेंगे। आज रात 1100 मेगावाट हो रहा है, कल और 1000 मेगावाट ऐड होगी। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुल्की लेवल पे ये स्विच नहीं है कि आप ऑन करते हैं तो फौरन बिजली आ जाती। हाँ, अगर 10-15 दिन ये लोड शेडिंग रहे तो फिर आपके ये सारे सवाल दुरुस्त है। 1, 2, 3 दिन ये तकनीकी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया जा रहा है। आज 1100 मेगावाट आज रात ऐड हो जाएगी जो हमारी तकरीबन जरूरत को पूरा कर देगी। अगले 2-3 दिनों में अजाफी बिजली ऐड हो जाएगी और हम सरप्लस पे चल रहे होंगे। ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उसकी वजह ये है कि हमारा सिस्टम इतना आउटडेटेड है। जैसे हमारा रेलवे का अभी हुआ है जो एक हादसा हुआ है, वो उसकी वजह ये है कि हमने रेलवे पे इन्वेस्ट नहीं किया ओवर द ईयर्स, हमने तबाह कर दिया उस पूरे सिस्टम को। चले सर, पूरा सिस्टम तो आप 3 सालों में ठीक नहीं कर सके। सर मेरी भी सुन लेना। आप लोगों की हुकूमत का एक मसला है सर, वो ये है कि जो काम आप लोग खुद नहीं कर पाते उसका मलबा आप लोग डाल देते हैं अब नवाज शरीफ की हुकूमत पर, जरदारी साहब की हुकूमत पर। भाई उनसे हम जवाब क्यों मांगे? अवाम ने तो जवाब आप लोगों से लेना है ना। हम ये कौन कहता है कि 3 सालों में आप लोग जो है ना वो पिछले 20 सालों का जो खराब काम है उसको ठीक कर दे। एटलीस्ट वो ट्रैक तो ठीक हो सकते ना। इन 3 सालों में वो ट्रैक ठीक नहीं हो सकता था जिस पर ये एक्सीडेंट हुआ। जी, अब हमारा मसला ये है, दोबारा से हमारा मसला ये है कि जैसे आपने कहा कि आप लोगों का मसला ये, तो आप अपने शो पे कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स बहुत देती हैं। आपने इंट्रो में भी कहा, आपकी स्टेटमेंट्स मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अपोजिशन लीडर वो स्टेटमेंट दे रहा है। सर मैं वो शॉर्ट्स चला दूं जिसमें आप लोगों के लोग टीवी चैनल्स पर आकर हर चीज का मलबा नून लीग पर डालते हैं या पीपल्स पार्टी पर डालते हैं। एहतराम करूंगा, मैं बसाद एहतराम आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि आप सवाल जरूर रेज करें, लेकिन आप अपोजिशन की तरह कंक्लूसिव स्टेटमेंट ना दें, वो आपका नहीं बनता है। जर्नलिस्ट सर आपके लोग, सर मैं नहीं डालती, वो कंपेयर करके परफॉर्मेंस को बताइए। सर अगर नूर आलम खान की बात भी अगर मैं कर दूं वो कहेंगे मेरी स्टेटमेंट है। सर आप लोगों के लोग अगर ये बात करें कि फलां की जिम्मेदारी, ये काम भी नून लीग के जिम्मे। मैडम आपने जो इंट्रो दिया उसमें आपकी अपनी कंक्लूसिव स्टेटमेंट थी और ये मैंने आपके शो पे बहुत दफा आपको मैडम 10 मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आपके शो पर और इनफॉर्मली भी ऑफ द रिकॉर्ड भी मैंने आपको बहुत दफा ये रिक्वेस्ट की है कि कंक्लूसिव स्टेटमेंट ना दिया करें, जर्नलिस्ट की तरह क्वेश्चन पूछा करें। सर मुझे आपकी सजेशन की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे सवाल करना है, कैसे सवाल नहीं करना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। सर मेरा काम है सवाल करेंगे तो जवाब देने दीजिए। मैं आपके मैं आपका जो भी सवाल है उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कई दफा आपके सवाल आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट है सर, ये आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है जिससे मेरा इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है। 3 साल में वो ट्रैक चेंज नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते 3 साल में ट्रैक। तो जवाब देना आप मेरे चाहिए थी प्रोग्राम से पहले कि क्या 3 साल में ट्रैक चेंज हो सकते थे। मेरे सवाल का जवाब दें, आप मेरे क्वेश्चन पर क्वेश्चन ना उठाएं कि मेरा सवाल ठीक नहीं है। जी आइए प्लीज आइए, सवाल कीजिए। मैंने आपको जवाब दिया कि 3 साल में आपका नया ट्रैक वहां पर नहीं बिछ सकता। आप ML1 लेके आ रहे हैं, अरबों रुपए का वो मंसूबा लगना है और हम एक गरीब मुल्क है, हमारे पास रेडीली इतना पैसा अवेलेबल नहीं है। हम बिल्कुल नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की तरह नहीं है कि कर्जे लेकर मुल्क को डुबोते जाएं। हम जो मुल्क के रिसोर्सेज हैं उनके अंदर रह के प्रोजेक्ट लगाते हैं। तो अब आपका ML1 प्रोजेक्ट आ रहा है चाइना की कोलैबोरेशन के साथ। जब वो लगेगा तो आपके ये सारे मसाइल खत्म होंगे, लेकिन उसको सालों लगेंगे एक्टिवेट होने में क्योंकि एक बड़ा मंसूबा है। अब आप कह रही हैं ये 3 साल में नहीं हो सकता था, बिल्कुल नहीं हो सकता था क्योंकि इसकी फिजिबिलिटी बननी है, इंटरनेशनल कंसोर्शियम है, उनके साथ डील्स होनी है, बिड्स होनी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो ये 3 साल में पटड़ियां चेंज नहीं हो सकती थी। तो सर ये जो आपके वुज़रा फिर कौमी असम्बली में आकर कहते हैं कि गालियां तो उनको पड़ती हैं, चाहे वो लोड शेडिंग का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे आप लोगों की ओवरऑल कारकर्दगी का मामला हो। अब ये बात एंकर्स तो टीवी पर बैठ के नहीं करते हैं, तो कौमी असम्बली में भांडा फूटता है। आप लोगों के खुद लोग जो है ना वो पूरी दुनिया के सामने करते हैं और फिर जब ऑपोजिशन डेस्क बजाती है तो हम अजहर साहब कहते हैं ये तो बड़ा आसान है डेस्क बजवाना, बड़ा आसान है ऑपोजिशन से तालियां बजवाना। तो हर काम एंकर के जिम्मे डाल देना, एंकर के सवालों पर डालना, सब खुद भी अपनी भी लोगों की कारकर्दगी का कुछ जवाब देना आप लोगों को भी आना चाहिए। आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं तो इतनी कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स पास ना किया करें। आपने सवाल सर मैं फिर ये बात करूंगी सर, आप 10 बार ये बात करेंगे, मैं 10 बार करूंगी कि आपकी ये ऑब्जर्वेशन हो सकती है सर। आप बार बार मुझे जो है ना वो जी मैं ये ऑब्जर्वेशन आपको
मैं ये ऑब्जर्वेशन आपको बहुत दफा आपके शोज पे तो पहले सर भी मेरा देता हूं और आप इत्तेफाक बिल्कुल करना दुरुस्त जरूरी नहीं है होती आपकी लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन से। ओपिनियन ये है। ये कहाँ लिखा है कि जो आपकी जी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल होगी नहीं वो कीजिए, बिल्कुल ठीक बिल्कुल होगी? नहीं कीजिए जी, आप बिल्कुल नहीं कीजिए, लेकिन इसका मेरा जवाब आपको ये है इस चीज का कि आप सवाल किया करें और उसका जवाब आए। जब आप अपने पर्सनल कमेंट करती हैं तो आप अपने तजजिए में करें, मुझे बिठा के ना करें। अगर आपको गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इतनी बुरी लगती है और आपने उसके तजिया देना है और आपने इंट्रो में ये कहना है कि इस गवर्नमेंट का ये हाल है, इस गवर्नमेंट का कोई हाल नहीं, आप इस तरह की कंक्लूसिव स्टेटमेंट देंगी तो मेरी मौजूदगी में ना दें, क्योंकि मैं गवर्नमेंट को डिफेंड करूंगा। सर मैंने काफ लीग से नहीं कहा आपसे नाराज हो, आप उसे इस्तेमाल करें। मैंने काफ लीग से नहीं कहा आपसे नाराज हो, मैंने एमक्यूएम से नहीं कहा कि वो नहीं, ये आप सवाल कीजिए। तो मैंने इंट्रो में यही तो कहा है, और मैंने क्या कहा है? मैं जवाब दूंगा। चले आप मेरा ख्याल गुस्सा कर गई आज, लेकिन आप सवाल करेंगी तो मैं जवाब दूंगा। आपको अगर सवाल पसंद नहीं आता नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, इसमें कोई मेरी गलती नहीं है सर। नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता मैडम। मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, सिर्फ 10 बदस ये गुजारिश कर रहा हूँ, बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ 10 बदस के कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स ना दें, आप सवाल करें और आवाम को जवाब पता लगने दें। सर मुझे आपकी सजेशन इंटरप्ट ना करें ना, सवाल करें ताकि आवाम को पता चले। सजेशन की जरूरत नहीं है सर कि मुझे कैसा सवाल करना है, कैसे सवाल नहीं करना। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।